हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी 900 दिन ब्रह्मचर्य के पूरा कर लोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है गाइज। और एक भाई है जिसने 900 दिन से भी ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया है और 1000 दिन पूरे करने वाला है। दोस्तों, आप इतना समझ लो। तो उस भाई की मैं स्टोरी शेयर करूँगा कि कैसे उसने शुरुआत की और कैसे ब्रह्मचर्य को सफल किया है गाइज। और 900 दिन पूरा करने पे अब उसके साथ क्या क्या हो रहा है गाइस, सारा कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, वो भाई जो है हमारा ही सब्सक्राइबर है और लगभग हम उससे बात करते रहते हैं। अगर वो हमें परमिशन देगा तो हम आपको उसकी फ़ोटो भी कम्युनिटी पोस्ट में दिखा देंगे। दोस्तों, उससे हमें पूछना पड़ेगा गाइज। उसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसकी सारी स्टोरी मुझे पता है तो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ गाइज। वो भाई जो है ब्रह्मचर्य कभी नाश नहीं किया, लेकिन जब उसे ब्रह्मचर्य ज्ञान हो गया तो वो ब्रह्मचर्य में लीन हो गया और ब्रह्मचर्य में इतना खुश हो गया कि वो बताता है कि मुझे तो अब ब्रह्मचर्य के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। वो बताता है मैं लहसुन और प्याज बिल्कुल नहीं खाता, मेरे घर वाले खुद ही नहीं देते। मैंने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि मुझे लहसुन और प्याज नहीं खाना है गाइज। वो उसकी जो दिनचर्या है गाइज, वो पूरी तरीके से आप ये समझ लो कि ब्रह्मचर्य में बीतती है। वो बताता है कि मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले ईश्वर का नाम लेता हूँ और ईश्वर से कहता हूँ, हे ईश्वर, मुझे आज का दिन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से मेरा ब्रह्मचर्य सफल करते रहना। इस तरीके से कहता है। उसके बाद कहता है मैं सुबह होती है तो अनुलोम विलोम, उसके बाद हनुमान दंड और रनिंग, ये सारे काम करता हूँ गाइज। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा करता है दोस्तों। उसके बाद पूरा दिन दोस्तों जब भी वो फ्री रहता है तो ईश्वर की भक्ति करता है। और उसके बाद क्या है गाइज, जब पढ़ाई करना होता है वो पढ़ाई करता है, मतलब तन मन से पढ़ भी रहा है और तन मन से ईश्वर की भक्ति कर रहा है। वो बताता है कि मैं शायद ब्रह्मचर्य का पालन ना कर पाता, लेकिन अगर ईश्वर को साथ में लेकर चलो, ईश्वर की भक्ति करो तो ब्रह्मचर्य को सफल किया जा सकता है। वो बताता है मैं हमेशा हर दिन ईश्वर की भक्ति करता हूँ, ईश्वर में लीन रहता हूँ और ईश्वर के गुण ही गाता हूँ यार। जो बताता है मैं सारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। वो बताता है कि मैं जब ब्रह्मचर्य स्टार्ट किया था तो मुझे 2 महीने लग गए थे मुझे ब्रह्मचर्य का प्रभाव दिखने में। गाइज, वो 900 दिन से भी ज़्यादा का ब्रह्मचर्य पालन कर चुका है। वो बताता है अब मेरे मन में किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं आता है और मुझे ब्रह्मचर्य में एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है गाइज। कहता है कि पहले शुरू में भले ही ऐसे ख्याल आ रहे थे, विचार आ रहे थे, लेकिन जब मेरा इतने दिन पूरे हो गए अब कभी भी मेरे मन में इतने ख्याल आते नहीं। और गाइज, सबसे अच्छी बात जानते हो, उससे पूछा मैंने भाई कि तुम्हें स्वप्न दोष कितनी बार हुआ। वो उसने तुरंत बोल दिया कि ईश्वर की मैं कसम खाता हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी स्वप्न दोष नहीं हुआ जब से मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया है। गाइज, आप लोग खुद सोच सकते हो कि कोई बंदा जब तन मन से ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर में लीन रहता है तो उसके साथ क्या होगा। वो बताता है मुझे आज तक कभी नाइटफॉल हुआ ही नहीं गाइज जब से मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया। वो बताता है मैं तन मन से ईश्वर की भक्ति करता हूँ, बस उसी में मेरा ब्रह्मचर्य सफल हो जाता है। बोलता है मैं स्कूल भी जाता हूँ तो वहाँ भी लोगों को बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन करो और वहाँ बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, लेकिन मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ईश्वर के ही गुणगान गाता हूँ और ईश्वर की ही भक्ति करता हूँ। अब यार गाइज, उसके 900 दिन पूरे हो गए तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है गाइज। सबसे बड़ी बात यही है कि उसे आज तक कभी भी कोई प्रकार की बीमारी हुई ही नहीं गाइज। वो बताता है कभी मैं बीमार पड़ा ही नहीं। उसके बाद गाइज और ये बताता है कि आप मुझे कभी भी किसी प्रकार का कोई ख्याल आता ही नहीं गाइज। कहता है वो अश्लील बातें मेरे दिमाग में चलती ही नहीं। बताता है मैं अश्लील चीज़ों के बारे में कभी सोचता ही नहीं, मतलब कि बताता है कि लोग पता नहीं कैसे देखते रहते हैं सारी चीज़ें, अश्लील चीज़ें, लेकिन मेरे दिमाग में ना कभी अश्लील चीज़ें आई ना मैं कभी अश्लील चीज़ें देखता हूँ। मैं अगर देखता भी हूँ तो सिर्फ ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के बारे में जो भी जानकारी, वो जो लोग अच्छा ज्ञान देते हैं, मैं ऐसे
लोगों के वीडियोस देखता हूँ, ब्रह्मचर्य के वीडियोस देखता हूँ, लेकिन कभी अश्लील वीडियो, कभी सॉन्ग्स हो गए या कोई मूवी हो गई, मतलब वो होता था सब कुछ मैंने त्याग दिया है। मैं कुछ देखता ही नहीं। सिर्फ कुछ आचार्य हैं दोस्तों यूट्यूब पर, उनके वीडियोस देखता है और गीता भागवत सुनता है गाइज, इतना बताता है वो। तो यार दोस्तों, वो अपने जीवन को पूरी तरीके से सफल कर रहा है। वो बताता है कि मैं अपने जीवन को सफल कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य से। कहता है कि मैं ईश्वर की प्राप्ति भी कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य से। मुझे ब्रह्मचर्य में एक अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा है। कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य तभी तोड़ूंगा जब मेरी शादी होगी, अन्यथा मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता रहूँगा यार गाइज। वो बताता है कि मुझे ब्रह्मचर्य में जो आनंद मिल रहा है वो शायद अश्लील चीज़ों में नहीं मिलेगा। तो आप लोग भी सोच सकते हो कि 900 दिन पूरा होने पे क्या क्या हो सकता है यार गाइज। वो सही में बताता है कि मुझे आज तक कभी स्वप्न दोष नहीं हुआ है। वो बताता है मैं तन मन से ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ, कभी मेरे मन में कभी किसी प्रकार का ख्याल नहीं आता जो मुझे स्वप्न दोष हो जाए यार गाइज। अब आप लोग कहोगे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, स्वप्न दोष हुआ होगा। भाई वो सही में बताता है, झूठ नहीं बोलता है। वो कहता है मैं तन मन से ही ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ और आज तक कभी भी मेरे मन में ख्याल नहीं आया है और ना मुझे कभी रात में स्वप्न आता है। कहता है मुझे अगर स्वप्न आता है तो वो है ईश्वर का स्वप्न आता है। मैं भगवान को ध्यान करता हूँ। जब सोता है तब भी भगवान को ध्यान करता है और जब उठता है तब भी, और दिन में वो ईश्वर की भी प्रार्थना करता है और सुबह पूजा पाठ भी करता है यार गाइज। मतलब वो तन मन से एक तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और ब्रह्मचर्य में समझ लो कि वो डूब चुका है, आप इतना समझ लो। तो यार गाइज, आप लोग भी इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो कि ईश्वर को साथ में लेके चलो, ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर के ही बारे में सोचो। धार्मिक ग्रंथ हो गए उनको पढ़ो और उनको सुनो, कुछ अच्छी बातें इस तरीके के काम करोगे तो आप भी ब्रह्मचर्य को सफल कर पाओगे। बल्कि अश्लील चीज़ों के बारे में ना सोचकर आप अपने बारे में सोचे, अच्छी बातें सोचे जो कि आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगी। वो बताता है अब मेरा एक तरीके से हर जगह सम्मान भी होता है, लोग मेरा सम्मान भी करते हैं, लोग मुझे जानते हैं कि ये कैसा लड़का है यार गाइज। कहता है मुझे ब्रह्मचर्य में बहुत ही ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है जो कहीं और ना होता यार गाइज। उसकी ये समझ लो कि पूरी की पूरी दुनिया चेंज हो गई है यार गाइज। तो आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आप भी अपने जीवन को सफल कर पाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा गाइज कि जब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके मन से खुद ही ख्याल निकल जाएंगे। सिर्फ आप 2 महीने ब्रह्मचर्य के पालन करें। उसने बताया कि मैंने सिर्फ 2 महीने ब्रह्मचर्य पालन किया था, उसके बाद मेरे मन में अश्लील बातें, अश्लील विचार आना पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। वो बताता है मैं शुरू में भले ही मेरे मन में ऐसी बातें आई लेकिन अब कभी नहीं आती गाइस। अब मेरा जीवन सफल हो गया और मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ यार गाइस। तो आपके लिए भी मोटिवेशन है कि आप भी यार उस भाई की तरह पालन करो और आगे बढ़ो यार गाइस। जितनी सारी समस्याएं वो सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी, बस ज़रूरत है तन मन से। पता चला आपने कहा मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप करके शायद ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हो। उन्हीं चीज़ों को देखकर आप ये समझ लेना कि मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो गया। अगर उन चीज़ों को हम देखना बंद कर दें, उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दें, तो हम अपने ब्रह्मचर्य को सफल कर सकते हैं यार गाइस। यार भाई, अगर उस भाई से मैं परमिशन लूँगा, अगर वो कहेगा कि मेरा फ़ोटो आप दिखा सकते हो तो मैं आपको दिखाऊँगा यार गाइस, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा, लेकिन बिना परमिशन के नहीं दिखाऊँगा। लेकिन हाँ, आप में से ही एक भाई है जो मेरा सब्सक्राइबर है और लगभग वीडियोज़ देखता है, और ये भी मैं बता रहा हूँ कि उसे लगभग मेरी बात भी होती है यार गाइस। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई सवाल है तो कमेंट करके जाना यार।